कराची में लियारी बगदादी अल नवीद होटल के करीब 5 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 20 से जायद मलबे तले अब भी मौजूद हैं। जख्मियों में 50 साला फातिमा, 35 साला चंदा, 35 साला सुनीता, 25 साला राशिद और 45 साला यूसुफ शामिल हैं। तर्जमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाका मका ले रही है, जबकि मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। जमीन बोस होने वाली इमारत से मुलहिका इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। मजीद मुमकिन हादसे से बचने के लिए मुलहिका इमारतों को खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत में 10 से 12 फैमिलीज मौजूद थी। इस इमारत को कई अरसा पहले मखदूश करार दिया गया था। आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाम बहक और 8 जख्मी हो गए, जिन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत में 10 से 12 फैमिलीज मौजूद थी। इस इमारत को कई अरसा पहले मखदूश करार दे दिया गया था। इमारत के मलबे में दबे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और इस हवाले से तफसीलात बताएंगे बिलाल अली, जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लियारी बगदादी कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह 11 बजे के बाद जो है वो अचानक 5 मंजिला इमारत जो है वो गिरी है, जिसमें बताया जाता है 10 से 12 फैमिलियाँ जो हैं वो रिहाइश पजीर थी और इस इमारत को जो है मखदूश करार दिया गया था। इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर छिपा के जो तर्जुमान है शायद यहाँ पे मौजूद है। 10 से 12 फैमिली जो है इमारत में मौजूद थी। सुबह 9:45 पर यह बिल्डिंग गिरी है। जब बिल्डिंग गिरी है, खातून एक बच्ची समेत 4 मर्द जो है टोटल 6 अफराद ज़ख्मी हालत में निकाले थे। उनको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक जो है 3 डेड बॉडीज़ रेस्क्यू करके निकाल कर जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। 2 डेड बॉडीज़ अभी मलबे तले दबी में जो नज़र आ रही हैं, उनको भी रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कंजस्टेड एरिया है, बिल्डिंगों का अंबार है, यहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कसीर इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर, और इलाका जो है मशीनरी आने में मुश्किलात है। आज बिल्कुल छिपा के तर्जुमान शायद के बताना कि यहाँ पर जो है इंतहाई कंजस्टेड इलाका है और यहाँ पर जो करीब जो बिल्डिंग है, बुलंद बड़ा इमारतें हैं और यहाँ पर जो मशीनरी है उसको लाने में इंतहाई दिक्कत हुई है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू जो है, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में इंतहाई दुश्वारी है। इलाका मकीन की यहाँ पे बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है। पुलिस रेंजर्स ने जो है इलाका मकीन को जो है दूर कर दिया गया और यहाँ पे ये बताया जा रहा है यहाँ पे 10 से 12 फैमिली इसमें मौजूद हैं। 6 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया, 3 अफराद जो है इसमें जख्मी है। अभी भी इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जी, कराची लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने से मुतालिक रेस्क्यू की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7 अफराद जाम बहक और 8 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इमारत मुनहदिम होने की इत्तला 10:53 पर मौसूल हुई। 5 डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, 2 स्नार्कल और मुतादिद एम्बुलेंसेज मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू के 100 से ज्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। लोगों के हजूम और जगह जगह रास्ता ब्लॉक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। रेस्क्यू के एम्बुलेंस में जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आपको बताएं, इब्तदाई रिपोर्ट भी इस हवाले से जारी कर दी गई है। मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके क्रेन्स और लिफ्टर पहुंचा दिए गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी में गिरने वाली इमारत को मखदूश करार दिया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए थे। मखदूश करार दी गई इमारत 3 मंजिला थी। मखदूश करार दी गई इमारत को 2 साल के दौरान 3 नोटिस दिए गए थे। आपको बताएं, इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए थे। SPCA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी में गिरने वाली इमारत को मखदूश करार दिया था और इस हवाले से 2 साल कबल नोटिस भी जारी किए गए थे। आपको बताएं, SPCA ने इस हवाले से नोटिस भी जारी किए थे। इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए थे। SPCA का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। इमारत 3 मंजिला थी। 2 साल के दौरान 3 नोटिस को दिए गए थे। कराची में लियारी बगदादी के इलाका मकीनों को रेस्क्यू इदारों के देर से पहुंचने का शिकवा। ऐनी शाहिद का कहना है कि जब इमारत गिरी उस वक्त रेस्क्यू इदारों को आगाह किया था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई ना पहुंचा। ऐनी शाहिद के मुताबिक हम अपनी मदद आपके तहत इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे, जबकि मलबे तले दबे मुतादिद अफराद दबे हुए थे। अपनी मदद आपके तहत ये कार्रवाई की। ऐनी शाहिदीन का ये बताना है। सर, जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त हमने मैसेज किया था। फायर ब्रिगेड का घंटा अभी सर घुसता है। मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे या ये लड़के सारे अपने आप मदद तहत हम कर रहे हैं। बात करते हैं, बोलते तुम लोग अब इस हालत में तुम लोग आओगे, हम तुम लोग को छोड़े।
तो वहीं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में इमारत गिरने का नोटिस, कहा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुतल्लिका हुकाम फौरी रिपोर्ट पेश करें, रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के लिए इकदाम करें। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मखदूश इमारतों की तफसीलात भी तलब कर ली। उन्होंने कहा कि खतरनाक इमारतों की निशानदेही करके हिफाजती इकदाम किए जाएं, गफलत बर्दाश्त नहीं होगी, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने लियारी के इलाके बगदादी में बिल्डिंग गिरने की तहकीकात के लिए फौरी तौर पर एक आला सतह कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 3 दिन के अंदर जिम्मेदारियों से कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदेही करके रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने SPCA के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। खतरनाक करार दी गई इमारतों के मकीनों को नोटिस दिए गए हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि नोटिस को मद्देनजर रखते हुए मकीनों को बिल्डिंग खाली कर देनी चाहिए। इस शहर में गैर कानूनी तामीरात का अजाब है। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। शहरियों से अपील है कि गैर कानूनी तामीरात में फ्लैट ना खरीदें। घरों को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं वो इसको कर देंगे। अभी जो इमारतें रहती हैं तो हमारे लिए जो शहर में गैर कानूनी तामीरात करता है, हमने बहुत सख्त कार्रवाइयाँ भी की हैं, FIRs भी कटवाई हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मसले में अगर शहरी हमसे ताउन नहीं करेंगे तो इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये डिमांड ख़त्म करें। जब शहरी लेना छोड़ देंगे तो उसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। हाई राइजेस को इशू नहीं है, गैर कानूनी तामीरात इशू हैं। गवर्नर सिंध का भी लियारी में इमारत गिरने पर तशवीश का इजहार, कहा मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं, मुतासरा खानदान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं, गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर सिंध का भी इस हवाले से बयान आ गया है, मुतासरा खानदान को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी, गफलत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस मुतालिक आपको बताएं, कराची में बिल्डिंग गिरने के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं इमारतें गिरने का सिलसिला रोज़ चल रहा है। अब पता लगा है कि सवाद दरिया का रुख तब्दील किया गया था। दरिया और नहरों के किनारों पर तजावुज़ात की भरमार है, शहरों में ब्रेक डाउन है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि इन हादसात का कोई एहतसाब हुआ, कौन जिम्मेदार है पता लगा। बिल्डिंग मालिकान, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इरिगेशन का महकमा, सूबाई नौकरशाही, ये सारे कहाँ हैं, कोई पूछ सकता है। सियासी हुकूमतें किसी जिम्मेदार लटका रही हैं, अवाम सवाल कर रही है। दरियाओं और नहरों के किनारों पर तजावुज़ात की भरमार है। वज़ीर दिफा का भी बयान सामने आ गया। सियासी हुकूमतें किसे जिम्मेदारी ठहरा रही हैं, उनका ये कहना है इमारतें गिरने का सिलसिला रोज़ चल रहा है। नाजरीन, आपको बताएं कि कराची में लियारी बगदादी अल नवीद होटल के करीब 5 मंजिला रहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 20 से ज़ायद मलबे तले मौजूद हैं। जख्मियों में 50 साला फातिमा, 35 साला चंदा, 35 साला सुनीता, 25 साला राशिद और 45 साला यूसुफ शामिल हैं। तर्जमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाका मकीन भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। ज़मीन बोस होने वाली इमारत से मुलहिका इमारत की सीढ़ियाँ भी गिर गई। मजीद मुमकिन हादसे से बचने के लिए मुलहिका इमारतों को खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत में 10 से 12 फैमिलीज मौजूद थी। इस इमारत को कई अरसा पहले मकदूश करार दिया गया था। आपको बताएं, लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतादिद मलबे तले दबे हैं। 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लियारी बगदादी की सूरत हाल से आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अभी हम खबर आपको दें, वादिया नीलम के इलाके चल्हाना में अलमनाक हादसा पेश आया है। सयाहों की गाड़ी हज़ारों फीट नीचे दरिया जहलम में जा गिरी। 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अमला मौके पर पहुंच गया। इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। अफसोसनाक खबर है, वादिया नीलम के इलाके चल्हाना में सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी है। हादसे के बाइस 5 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी पर तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे फवाद अब्बासी से। फवाद, बताइएगा इस हादसे के हवाले से अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये वादिया नीलम का इलाका चलाना है, जो एंट्री पॉइंट जिसको कहा जाता है। वहाँ से जो गाड़ी है मुजफ्फराबाद से वादिया नीलम की तरफ जा रही थी, जो रास्ते में हादसे का शिकार होकर जो हज़ारों फुट नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें अब तक की जो अतलात हैं, जो मकामी ज़राए हैं, उनके मुताबिक 5 खवातीन समेत जो है वो
अफराद सवार थे, जिसमें 4 से ज्यादा जो है वो 5 खवातीन जो है वो जहां बहक हो चुकी हैं, जबकि 2 की डेड बॉडी जो है वो रिकवर की जा रही है। SDM में रेस्क्यू और मकामी जो अफराद हैं वो रेस्क्यू कार्रवाइयां जो है जारी रखे हुए हैं। जो पुलिस है वो भी मौका पर मौजूद है। ताम जो है वो अभी तक 2 अफराद की डेड बॉडी अभी जो है उसकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। फवाद अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कराची में लियारी बगदादी अल नवीद होटल के करीब 5 मंजिला रहायशी इमारत मुनहदिम हो गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 20 से ज्यादा मलबे तले मौजूद हैं। जख्मियों में 50 साला फातिमा, 35 साला चंदा, 35 साला सुनीता, 25 साला राशिद और 45 साला यूसुफ शामिल हैं। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाका मकीन भी हिस्सा ले रही हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। जमीन बोस होने वाली इमारत से मुलहिका इमारत की सीढ़ियां भी गिर गई। मजीद मुमकिन हादसे से बचने के लिए मुलहिका इमारतों को खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत में 10 से 12 फैमिलीज मौजूद थी। इस इमारत को कई अर्सा पहले मखदूश करार दिया गया था। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाम बहक, जबकि मुतादिद मलबे तले दब गए। 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जिसमें 4 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। इलाका मकीनों की बड़ी तादाद भी इमदादी कामों में शरीक है, जबकि इस वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक 7 अफराद जाम बहक हुए हैं। 8 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इमारत मुनहदिम होने की इत्तला 10:53 पर मौसूल हुई, जबकि इलाका मकीनों का ये बताना है कि 9:45 पर ये बिल्डिंग गिरे थे। इलाके में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों के हजूम और जगह जगह रास्ता ब्लॉक होने से इस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। लियारी बगदादी में इमारत गिरने की इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। रेस्क्यू के 100 से ज़ायद एहलकार मौके पर मौजूद हैं। 5 डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल, 2 स्नार्कल और मुतादिद एम्बुलेंसेस मौके पर मौजूद हैं, जबकि इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। मौके पर ही इमारत मुनहदिम होने की इत्तला 10:53 पर मौसूल हुई। ये बताना है रेस्क्यू हुकाम का, जबकि इलाका मकीनों का ये बताना है कि ये वाक़या 9:45 पर पेश आया। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जाम बहक हो गए हैं। 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि 25 से 30 अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नबील मिर्जा से। नबील, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? अजायब कुआ पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर देखने हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे? जी बिल्कुल, लियारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने की रेस्क्यू की इब्तदाई रिपोर्ट इस वक्त जारी कर दी गई है। अब तक 7 अफराद जाम बहक और 8 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रिपोर्ट में मलबे तले दबे अफराद को निकाले के लिए इमदादी कार्रवाई जारी है। रेस्क्यू रिपोर्ट इमारत मुनहदिम होने की इतला 10:50 पर मौसूल हुई थी। रेस्क्यू रिपोर्ट 5 डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल, 2 स्कैनर और मुतअद्दिद एम्बुलेंस मौके पर मौजूद थी। मुतल्लिका इदारों से रब्ता करके लिफ्टर जाए वक़ा पर पहुंचा दी गई थी। रेस्क्यू के 100 से ज़्यादा एहलकार इमदादी कार्रवाई में मसरूफ है। रेस्क्यू रिपोर्ट लोगों के हजूम और जगह जगह रास्ते ब्लॉक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात के रेस्क्यू के एम्बुलेंस में जख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद फराहम की जा रही है। लियारी में इमारत गिरने का ये मामला है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को मखदूश करार दिया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल नोटिस दिए गए थे। ठीक है, नबील आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी बगदादी वाक़े पर के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। 4 तकरीबन नोटिस इस बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को रिहायशियों को दिया गए थे कि आप बिल्डिंग को वेकेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी जायदाद है या हमारा अपार्टमेंट है, दुकान है, उसको खाली ना। तो एक थोड़े अंदर लोगों के अंदर ये रिलक्टेंस होती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और कोई इस तरह का वाक़या नहीं होगा। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि जब कभी भी एक्सपर्ट्स इंतज़ामिया ये कहे कि जी दिस नीड्स टू बी डन, तो मेरे ख्याल में वो उनके बेहतरीन मफाद में कह रही होती है और इस काम पर उनको हमारी मदद करनी चाहिए। क्या ये समझ सकते हैं? तो आपने देखा होगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी भी जारी है मुख्तलिफ जगहों पर, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे तो मैं बड़ा वाज़ेह हूँ, बड़ा क्लियर हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके लिए मैं अभी डीसी साहब से बात करता हूँ और उनको कन्वे करता हूँ कि ही मस्ट इंश्योर कि इस तरह की कोई गैर कानूनी तामीरात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
देखिए कहना मेरे लिए क़ब्ल वक्त है। बहुत डिफ़िकल्ट गुंजानाबाद इलाका है, आपके सामने है। मैं तो लोगों से चाहता हूं कि हम लोग यहां से बाहर निकले ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको रेस्क्यू का काम करना है वो बासानी काम कर। जिंदा इस मलबे से निकाला है जिसके अंदर एक 3 माह की बच्ची भी थी। तो इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ की इंतज़ामिया हो, चाहे KMC हो, 1122 हो, टाउन हो या सियासी क़यादत हो, MNA साहब, MP साहब, मिनिस्टर साहब, या सब यहाँ पर मौजूद है और सबका टारगेट यही है कि जो रेस्क्यू का फोकस है वो हम कामयाबी के साथ कर पाएँ। पहले बता दिया गया था SBCA की तरफ से कोशिशें, और हर साल ऐसा ही होता है कि 600 से ज़ायद जो इमारतें हैं मखदूश करार दी गई हैं। तो इस हवाले से क्यों इकदाम ऐसे नहीं किए जाते हैं कि यह आपने दुरुस्त सवाल किया। मुझे इस बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस सारे हादसे पर के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नुमाइंदा कराची आबिदा खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिदा, मेयर कराची की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि 4 नोटिस दिए गए थे इलाका मकीनों को, इसके बावजूद इमारत खाली नहीं की गई। जी बिल्कुल, इमारत गिरने से कबल कई दफा ऐसी मखदूश इमारतें जिसमें रिहाइश मौजूद थी, रिहायशी इमारतें थी, उनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इमारतें जो है वो खाली नहीं कराई जा सकी। और अभी जो है लियारी बगदादी में जो रिहायशी इमारत गिरने की रेस्क्यू के हवाले से भी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि अब तक 7 अफराद जो है वो जाँ बहक और 8 जख्मी जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयां जारी है और इमदादी कार्रवाइयां जो है वो मजीद तेज कर दी गई हैं। इमारत रेस्क्यू के मुताबिक इमारत जो मुनहदिम होने की इतला जो उनको मिली वो 10:53 पर मौसूल हुई, जिसके मुताबिक 5 डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 2 स्नॉर्कल और मुताबिक एम्बुलेंस जो है वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां जो है उनकी जानिब से जारी है। मुताल्लिका इदारों से भी राब्ता करके क्रेन्स और लिफ्टर जाए वकुआ पर जो है इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं। रेस्क्यू के 100 से ज्यादा एहलकार जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ हैं, क्योंकि लोगों का हजूम जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। जगह जगह रास्ते जो ब्लॉक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से जो है वो जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इमारत को उन्होंने मखदूश करार दिया था। इमारत खाली करने के लिए 2 साल का अरसा हो गया, 2 साल कबल जो है इनको नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको खाली कराने की जो है वो कोशिश नहीं की गई। जैसा कि अभी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी ये बात की है कि इनको नोटिस जारी किए गए थे, तो नोटिस जब जारी किए गए थे तो उसको तकरीबन पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन इमारतों को मखदूश भी करार दिया गया था, जो आज जो है इतने बड़े सानिये का जो सबब बनी है। अगर इनको पहले बरवक्त खाली करा लिया जाता और जो रिहायशी है उनको मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाती तो इतना बड़ा हादसा आज जो है नहीं होता। अच्छा आबदा, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि इस हवाले से मुतादिद नोटिस भी दिए गए, SPCA का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, तो SPCA क्या बताते हैं इस हवाले से कि ज़बरदस्ती खाली क्यों नहीं करवाएगी ये जगह अगर इसको इतना ही खस्ता हाल करार दिया गया था? तो इस हवाले से तो यही है, जैसे कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी वहां पर गए, उन्होंने भी यही कहा और नोटिस भी लिया। इसके अलावा जो गफलत बरतने वाला अमला है उनको भी मुअत्तल करने के बारे में कहा गया। तो यही है कि नोटिस जारी होते हैं, लेकिन उसके बाद यही देखा जाता है कि इमारतें जो है वो खाली नहीं हो पाती। नोटिस तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर उन रिहायशी जो है आबदा, इस मुतालिक आपसे मज़ीद अपडेट लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त तर्जमान दफ्तर खारजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। मुर्तज़ा वहाब इस सारे हादसे पर के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नुमाइंदा कराची आबिदा खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिदा, मेयर कराची की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि 4 नोटिस दिए गए थे इलाका मकीनों को, इसके बावजूद इमारत खाली नहीं की गई। जी बिल्कुल, इमारत गिरने से कबल कई दफा ऐसी मखदूश इमारतें जिसमें रिहाइश मौजूद थी, रिहायशी इमारतें थी, उनको नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इमारतें जो है वो खाली नहीं कराई जा सकी। और अभी जो है लियारी बगदादी में जो रिहायशी इमारत गिरने की रेस्क्यू के हवाले से भी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो भी जारी हुई है, जिसमें बताया गया है कि अब तक 7 अफराद जो है वो जाँ बहक और 8 जख्मी जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाइयां जारी है और इमदादी कार्रवाइयां जो है वो मजीद तेज कर दी गई हैं।
इमारत रेस्क्यू के मुताबिक इमारत जो मुनहदिम होने की इतला जो उनको मिली वो 10:53 पर मौसूल हुई, जिसके मुताबिक 5 डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 2 स्नॉर्कल और मुतअद्दिद एम्बुलेंस जो है वो मौके पर इस वक्त मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां जो है उनकी जानिब से जारी है। मुताल्लिका इदारों से भी राब्ता करके क्रेन्स और लिफ्टर जाए वकुआ पर जो है इस वक्त पहुंचा दिए गए हैं। रेस्क्यू के 100 से जायद एहलकार जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ हैं, क्योंकि लोगों का हजूम जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर मौजूद है। जगह जगह रास्ते जो ब्लॉक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से जो है वो जो ऑपरेशन है वो जारी है। इसके अलावा ये भी बताते चलें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इमारत को उन्होंने मखदूश करार दिया था इमारत खाली करने के लिए 2 साल कबल। 2 साल का अरसा हो गया, 2 साल कबल जो है इनको नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद उनको खाली कराने की जो है वो कोशिश नहीं की गई। जैसा कि अभी मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने भी ये बात की है कि इनको नोटिस जारी किए गए थे, तो नोटिस जब जारी किए गए थे तो उसको तकरीबन पूरे 2 साल हो चुके हैं और इन इमारतों को मखदूश भी करार दिया गया था, जो आज जो है इतने बड़े सानिए का जो सबब बनी है। अगर इनको पहले बर वक्त खाली करा लिया जाता और जो रिहायशी हैं उनको मुतबादिल जगह फराहम कर दी जाती तो इतना बड़ा हादसा आज जो है नहीं होता। अच्छा आपदा, जैसे कि आप भी बता रही हैं कि इस हवाले से मुतादिद नोटिस भी दिए गए, SPCA का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है, तो SPCA क्या बताते हैं इस हवाले से कि ज़बरदस्ती खाली क्यों नहीं करवाई गई ये जगह अगर इसको इतना ही खस्ता हाल करार दिया गया था? तो इस हवाले से तो यही है, जैसे कि वजीर बलजात सईद गनी वहां पर गए, उन्होंने भी यही कहा और नोटिस भी लिया। इसके अलावा जो गफलत बरतने वाला अमला है उनको भी मुअत्तल करने के बारे में कहा गया। तो यही है कि नोटिस जारी होते हैं लेकिन उसके बाद यही देखा जाता है कि इमारतें जो है वो खाली नहीं हो पाती। नोटिस तो जारी कर दिए जाते हैं लेकिन अगर उन रिहायशी जो है आपदा, इस मुतालिक आपसे मज़ीद अपडेट लेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त तर्जमान दफ्तर खारजा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Matters of mutual interest. के 8 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। जख्मियों को करीबी अस्पताल जो कि सिविल अस्पताल वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे जख्मियों में शामिल हैं। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए हैं। इस ऑपरेशन को मुकम्मल होने में मज़ीद वक्त दरकार होगा। आपको बताएं मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।